लड़की की जिन से मोहब्बत। परी अपनी सहेली बिजली और बानू के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानू कोई जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताओ पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ ना पागल, उस बानू से पूछ लो चाहे। बानू बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ ना बानू, सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं। ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो बिजली, पर हमारे नसीबों में जनों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी उनकी बातों में गुमसम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज है जिन, कमाल की चीज। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाजत दो। परी ने दोनों को इजाजत दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं। जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ? कैसे उसको हासिल करूंगी? किससे बात करूं उस बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना उन दोनों ने तो। करती हूँ कुछ ना कुछ, बस तो बंद अब तो पका। आए जिन से मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अमी ने आवाज दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो? शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई और साथ साथ सोचने लगी क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा उस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया और अमी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। अमी ने परी को जाने की इजाजत दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी उस आलम के पास। आखिरकार परी उस गांव पहुंच गई और उस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है? आलम बोला, है लड़के, अक्ल घर छोड़ कर आए हो क्या? पागल हो तुम, जो बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। ये काम नहीं हो सकता है, इंसान हो इंसान बनो, जन्नत के मुअम्मलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई। तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम उसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफा तो घबरा गई, बहुत सोचा, ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो नकुल पड़ी हूँ वो भी जिनसे आए। बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान। बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, उसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं, ये 50 दिन तक। अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जन्नत तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर नकुल आओ। और अगर तुम दायरे से बाहर नकुल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, बड़ी मौत मरोगी। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज़ दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए।
परी बहुत डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा की डाली और उनसे इजाजत लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी, परी आई ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूंगी अकेली, कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊं मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जिनसे किसी भी हाल में मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन, दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो, और वाकई ही तुम कर सकती हो। उस मोहब्बत को हासिल करना ही है, अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातर ही जान जाएगी ना, कबूल है। परी घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है सीधा। वो उस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दो सहेलियों बिजली और बानू को भी उस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात का इंतजार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है, सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परी चुपके से घर से निकल कर गाँव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहाँ परी खामोशी और खबरों के अलावा कोई नजर नहीं आता। परी बहुत डरी हुई होती है। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और उसमें बैठ जाती है और वो कलमात पढ़ती है बार बार जो बाबा जी ने उसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जन्नात नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। खौफनाक आवाजें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल जाए दायरे से डरकर। परी बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि उसने कभी जन्नात नहीं देख, लेकिन उसके सामने अब बहुत सारे जन्नात नाज़िल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में बहुत डर जाती है परी, कहीं अंदर ही ना आ जाए, ये दायरे में मार ना डाली, मुझे कितने गिंदे जन्नात हैं ये आए। जन्नात अचानक उसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और इसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती आए, ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परी में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, चीज तो है पहली लड़की ये जमीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत कैसे उस लड़की में, आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। और आखिरकार परी अपना चिला मुकम्मल कर लेती है 1 घंटे में उस रात का, और घर को वापस चली जाती है बहुत पुरसुकून अंदाज में और बहुत खुशी महसूस करती है खुद के लिए, पहली रात का चला मुकम्मल हो गया है। और दूसरी तरफ जन्नात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिन के पास सारा वाक़या सुनाने के लिए। जन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया, ये कौन सी लड़की है जो जन्नात से नहीं डरी। आज तक जमीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया और न ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई जमीन पर जो जन्नात से नहीं डरी हो। और ये कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। सरदार ने जन्नात से कहा, तुम सब फिर से जाना, कल देखते हैं उस दफा डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना, तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई और परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जन्नात वापस हाजिर हो गए और उसको दायरा से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी उन जन्नात से, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और न ही उस दायरे से बाहर आ सकती थी। जन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बड़ी बड़ी मौत देते, कभी जानवरों की शक्लें अख्तियार कर लेते, लेकिन परी को अब कोई फर्क न पड़ता। जन्नात ने अपनी तमाम कोशिश कर ले, लेकिन उनसे कुछ न हुआ। वो यही मुंह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार वो लड़की नहीं बाज आ रही और न ही इसे हमसे डर लगता है। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, हमने अपनी हर कोशिश कर ली है लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे। तो सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है, वो उस दफा मुझे खुद ही जाना होगा। परी अब बहुत खुश रहने लगी थी, इसे भी उम्मीद थी अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब इसे उस वक्त का इंतजार था, कब 50 दिन पूरे हों और कब उसकी मुलाकात की जिससे वो शादी करेगी और उससे मोहब्बत करेगी। बानो और बिजली परी के घर आ गईं। परी का हाल चाल पूछने परी ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा परी बहुत खुश है तो उससे पूछे, परी क्या माजरा है, बहुत खुश नजर आ रही हो।
परी ने कहा नहीं, वैसे ही खुश हूँ बस। बिजली बोली नहीं, कोई तो बात है, बताओ ना क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो। परी से भी अब न रहा गया। उसने सारी बात बिजली और बानू को बताई। उन दोनों की आंखें बाहर आ गईं। परी की बात सुनकर बानू बोली, परी तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। परी क्या कर रही हूँ, अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हूँ। बानू पागल लड़की, ऐसा नहीं होता, इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, या नामुमकिन है, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बानू बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। बिजली, अरे बानू कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम ये कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकते साथ, वहाँ खतरा है। वहाँ बस मुझे अकेली को जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गईं और परी वापस कब्रिस्तान चली गई, रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए, परी कब्रिस्तान जाती और चला करके वापस घर आ जाती। अब जन्नत भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया, अब इसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानू के घर गई और बानू से कहा, बानू चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानू बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, वहां जाना मुनासिब नहीं है, और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानू को राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुंच गई कब्रिस्तान में और देखा परी एक दायरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गए। परी ने इनको देखा तो परी के कलमात रख गए। इसे लगा ये जन्नत ही हैं। उसकी सहेलियों की शक्ल अख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलमात पढ़ते रही, तभी अचानक वहां जन्नत भी नाजल हो गए अपने सरदार के साथ ही। और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानू के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई दोनों की। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जन्नत ने उनको काबू कर लिया। जन्नत ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं और इसको वही मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो इसे मालूम पड़ गया ये सब झूठ नहीं है, इसके दोस्त हैं ये दोनों। तो सच में परी बानू की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानू हवा में थी, आसमान में। परी ने आवाज दी, छोड़ दी बानू को, उसने कुछ नहीं किया। तमाम जन्नत बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जन्नत आसमान में ही बानू के पीछे गया और उसके सिर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानू का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानू को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानू और बिजली अब दोनों मरबकी थी। जन्नत का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, उस हद तक कर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों का मौत का गम लग गया था। जन्नत का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा, ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जन्नत और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जन्नत का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वही मौत आ गई। जन्नत की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और इसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। खत्म शुदा।